हे फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और विंटर का फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे सतना एमपी में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आपके शहर का क्या है हाल। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ चने का साग बनाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले ये हमारे यहाँ चने का साग आया था। सबसे पहले हमने इसे बहुत अच्छे से धुला था, क्योंकि इसमें बालू रहती है, मिट्टी रहती है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसे रात को ही वॉश करके एक छन्नी में रख दिया था, तो पूरा पानी छन जाता है। इसके बाद भाजी को बहुत अच्छे से काटना है। तो बहुत जगह कटी कटाई भाजी भी मिलती है, लेकिन हम लोग अपने तरीके से काट के फिर भाजी बनाते हैं। तो मम्मी सबसे पहले भाजी को बहुत बारीक बारीक सा काट रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन टास्क होता है, तो सयाने लोग ही इसे कर पाते हैं, लेकिन मैं भी चने की भाजी बहुत अच्छे से काट देती हूँ। तो फिलहाल आज मम्मी चने की भाजी काट रही हैं और आप देख सकते हैं चने की भाजी एकदम बारीक कटी हुई है। तो चने का साग खाने का अपना अलग मज़ा है। विंटर में हम लोगों के यहाँ चने का साग बहुत ही चाव से खाया जाता है। तो अगर आप लोग भी चने का साग खाने के शौकीन हैं, तो आप बिल्कुल आज सही वीडियो पर आए हैं। तो चलिए, मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छे से आज ये चने का साग की रेसिपी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मम्मी बारीक बारीक सी एकदम चने का साग काट रही हैं। इसके बाद मैं आप लोग के साथ स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से चने की भाजी काटी जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक एकदम महीन कटी हुई है। तो चने की भाजी को काटने का सही तरीका यही है। तो हम लोगों के सतना ज़िले में इसी तरीके से चने की भाजी बनाई जाती है। तो चलिए आगे का आगे का प्रोसीजर है वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पैन लेना है। इसमें मैंने आज रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा चने के साग के लिए। इसके बाद मैंने मेथी दाना को ऐड किया है। मेथी दाना को एकदम चटकने तक आपको तलना है, मतलब ये एकदम डार्क ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए। इसके बाद मैंने कटा हुआ लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी गुलाबी होने तक बहुत अच्छे से भून लेना है। तो मेथी दाना और लहसुन को बहुत अच्छे से हम भूनेंगे, एकदम लो फ्लेम रखना है आपको। तो हमारा ये है लाल वाली मिर्च है, तो मैंने इसे ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसमें मिर्च की क्वांटिटी रख सकते हैं। तो ये जो हमारा तड़का है ये एकदम से रेडी हो चुका है। ये हमारी कटी हुई चने का साग है, इसे हम ऐड करेंगे। तो चने का साग हमने इस तरीके से ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें लो फ्लेम पे भूनना है। तो आप एक बार इस तरीके से चने का साग बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मैंने इसमें कटा हुआ पालक भी ऐड किया है। तो पालक ऐड करने से भी जो चने का साग है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत लोग इसमें भतुआ भी मिक्स करते हैं। तो आप चाहें चने का साग, पालक और भतुआ तीनों मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ चने का साग और पालक मिक्स करती हूँ। तो अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें एकदम लो फ्लेम पे भूनना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा और कटा हुआ चने का साग ऐड कर दिया है। अब धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो जब मैं बेंगलोर में रहती हूँ तो इन सारी चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे चने का साग नहीं मिलता है। बहुत सारे तरह तरह के साग मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे चने का साग कभी नहीं दिखा। तो जब मैं बेंगलोर में रहती हूँ तो मैं अपने एमपी सतना के खाने को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वहाँ पे आपको इडली, डोसा, रागी बॉल, तरह तरह के राइस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बट अपने नॉर्थ तरफ के खाने नहीं मिलते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। तो इस टाइम पर मैं अपने मम्मी
मम्मी के पास हूँ और विंटर का बहुत अच्छे से आनंद ले रही हूँ। मैं डेली चने का साग बनवाती हूँ, साथ में मूली, मिर्ची का तीखा, मिर्ची अदरक वाला अचार, ये सारी चीज़ों का अपना खाने का अलग ही आनंद है। तो ये देखिए मैंने चने के साग को बहुत अच्छे से लो फ्लेम पे भूना है, काफ़ी देर तक मैंने भूना है। तो इस तरीके से चने के साग को जब हम भूनते हैं तो हमारा जो चने का साग है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए मैंने भूना है और भूनते भूनते ये कुछ इस टाइप से आपको दिखने लगेगा। तो हमारा साग अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी भर के वाटर। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है ढेर सारा। फिर से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा वाटर भी मैंने ऐड कर दिया है अपने चने के साग में। तो ये हमारा वाटर ऐड हो चुका है। अब इसमें मैंने करीब 2-3 चम्मच के लगभग मैंने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा लेने के बाद आपको उसे बहुत अच्छे से घोल लेना है, उसमें कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसे बहुत अच्छे से घोल लूँगी। तो इसे आटा को लगाने से जो चने का साग है हम लोग के साइड इसी तरीके से बनता है। सभी लोगों का अपना अपना तरीका है, लेकिन मुझे इसी तरीके से चने की भाजी जो जिस तरीके से मेरी माँ बनाती हैं, मेरी दादी भी इसी तरीके से बनाती हैं, बड़ी मम्मी भी सेम इसी तरीके से चने की भाजी बनाती हैं। तो हम लोगों के साइड इसी तरह की चने की भाजी बनती है। जो एकदम ड्राई टाइप का चने का साग बनता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये मेरे माँ के यहाँ की रेसिपी है। हम लोग क्या मम्मी लोग इसी टाइप से चने का साग बनाते हैं, तो मैं भी सेम उन्हीं लोग का प्रोसीजर फॉलो करती हूँ। तो ये जो हमारा हमने आटे का ये घोल तैयार किया है, हमें इसमें चने के साग में ऐड करना है इस कंडीशन पर। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो चने का साग है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए जो हमने आटे का घोल तैयार किया है उसे इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे से, कि जिससे कि इसमें कोई भी लम्स गांठें ना बने। तो चलिए ऐड कर देते हैं। ये चने की भाजी को बनाने में 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि इसे धीरे धीरे घोटते हैं तभी हमारी जो चने का साग है वो टेस्टी बनता है। अगर आप इसी चने के साग को अगर चूल्हे में बनाएंगे तो उसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास चूल्हा बनाने का कुछ व्यवस्था नहीं है, तो मैं गैस में बना रही हूँ। तो इसके बाद आपको अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक मिक्स कर लेना है। तो मैंने इसमें नमक को मिक्स कर दिया है। फिर से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और चने के साग को बहुत अच्छे से हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं जो चने का साग है दिखने में कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। तो किस किस को चने का साग पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिएगा। तो ये मूंग की दाल है, तो हम लोग मूंग की दाल भी ऐड करते हैं। तो मैंने करीब 1 मुट्ठी के लगभग इसमें मूंग की दाल को ऐड कर दिया है। फिर से हमें भाजी को बहुत अच्छे से पकाना है। पकाने में थोड़ी मशक्क़त तो करनी पड़ेगी, लेकिन खाने में ट्रस्ट मी दोस्तों ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे बचपन से ही कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हर का लाइफ में अपना अपना कुछ पैशन ज़रूर होना चाहिए, तो मेरा पैशन कुकिंग है। और इसके बाद हम इसमें एक मसाला तैयार करके लगाते हैं। तो मसाले के लिए मैंने कटा हुआ अदरक लिया है, लहसुन लिया है, हींग लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम चने के साग में ऐड करते हैं, इससे हमारे चने का साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये है हमारा कटा हुआ अदरक, लहसुन, हींग, हरी मिर्ची। तो चलिए अब इसे हम बहुत अच्छे से कूटेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए थोड़ा मेहनत करते हैं, सारे मसालों को कूटते हैं। तो इसका एकदम हमें फ़ाइन पेस्ट बनाना है। मैं तो खलबट्टे में इस सारी चीज़ों का मसाला तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी अच्छे से बारीक पीस सकते हैं। तो चलिए बहुत अच्छे से इसे पीसेंगे हम। तो ये देखिए कुछ कूटते कूटते मसाला कुछ इस तरीके से दिखने लगा है। तो हमें मसाले को बहुत अच्छे से एकदम बारीक फ़ाइन पेस्ट बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भाजी मटन अच्छा लगा।
ये तो सब डाल देंगी, बन गई मैं जेठानी। मटर भी डाल देना। तो लगभग हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से हमने इसे कूट लिया है और हमारा मसाला रेडी है। और इसी मसाले को हम लोग चने के शाक में लगाते हैं। ये इस रेसिपी का मेन पार्ट होता है, इसी से हमारे चने के साग में टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारी भाजी उबलते उबलते कुछ इस तरीके से दिखने लगी है। तो इस भाजी को पकाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो हमारा जो कूटा हुआ मसाला है हम इसमें ऐड कर लेंगे। और मसाले को ऐड करने के बाद हमें फिर से 15 से 20 मिनट के लिए चने के शाक को बहुत अच्छे से पका लेना है। तो चलिए हमारा मसाला ऐड हो चुका है, अभी मेहनत करना बाकी है। तो चलिए फिर से मेहनत करते हैं। इसे बहुत अच्छे से कलछी की हेल्प से हमें घोटना है। घोट घोट के इस भाजी को पकाया जाता है। तो सभी मसालों को आपस में मिक्स करेंगे और फिर से मेहनत वाला काम स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर से 15 से 20 मिनट के लिए भाजी को पकाते हैं। तो दोस्तों मेरे पास कुछ मटर के दाने पड़े थे, तो मैंने मटर के दाने भी इसमें ऐड कर दिए हैं। लेकिन मटर के दाने ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं मर्ज़ी है तो आप नहीं भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारी भाजी पकते पकते कुछ इस तरीके से दिख रही है और हमारी भाजी लगभग पक चुकी है। और पकने में ये 1.5 घंटे का टाइम लेती है, 1.5 से पौन 2 घंटे का। तो ये देखिए हमारी चने का साग एकदम बनकर रेडी है। तो ट्रस्ट में दोस्तों खाने में ये भाजी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो एक बार मेरे तरीके से आप लोग चने का साग बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो चने का साग बनाइए, विंटर का एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए। हमारा चने का साग बनकर एकदम से रेडी है। तो ये था छोटा सा रेसिपी ब्लॉग जो कि मैंने अपनी दादी से सीखा था। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिए।